हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं शाह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले आते हैं पहला क्वेश्चन कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और लिखिए इसका आंसर, और देखिए आपका कितना मार्क्स आता है 10 में, और या फिर कितना क्वेश्चन आपके सही होते हैं इस 10 क्वेश्चन में। अगर जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, अगर आप वीडियो देखे होंगे मेरा लेक्चर तो इसमें बता सकते हैं कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। लेकिन अगर मैं बता दूं इसका आंसर सी होगा। एरिस्टोटल को जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है? एरिस्टोटल को कहा जाता है। तो सर यहाँ पे ऑप्शन ए में चार्ल्स डार्विन है, कार्लस लिनियस है और गर्गर जॉन मेंडल है, तो इनके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। तो चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले चार्ल्स डार्विन के बारे में। चार्ल्स डार्विन ने इन्होंने अपना योगदान इवोल्यूशन में दिया था। इवोल्यूशन में कुछ थ्योरी हैं जिसमें फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल के बारे में बताए थे। ठीक है, कार्लस लिनियस द्वय नाम पद्धति के बारे में अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो में हमने बताया कि कार्लस लिनियस का क्या योगदान रहा है बायोलॉजी में, इसीलिए यहाँ पे कार्लस लिनियस को भी मेंशन किया गया है। तो कार्लस लिनियस द्वय नाम पद्धति के बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जनक कहे जाते हैं। और गर्गर जॉन मेंडल के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने अपने जेनेटिक्स में योगदान दिए और जेनेटिक्स के फादर भी कहा जाता है। तो जेनेटिक्स के फादर किन्हें कहा जाता है, इससे भी सवाल बनते हैं। तो जेनेटिक्स के फादर गर्गर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और एरिस्टोटल बायोलॉजी के फादर कहलाते हैं और कार्लस लिनियस द्वय नाम पद्धति के फादर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जीव विज्ञान का भौतिक आधार क्या है। जीव विज्ञान का भौतिक आधार क्या है? तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि जीन नहीं है हम लोग का। जीव विज्ञान का भौतिक आधार क्या है? जीव विज्ञान का भौतिक आधार हम लोग का जीव द्रव्य है। क्या है? जीव द्रव्य। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। कोशिका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और जीन तो हम लोग के बारे में अनुवांशिकी का पता करता है। तो इस तरह से ये सब ऑप्शन नहीं होगा और सीधा ऑप्शन आ जाएगा जीव द्रव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? मतलब फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय, किनके द्वारा सेल का डिस्कवर्ड किया गया था? अगर आप जान रहे हैं तो अपने कॉपी में लिखें, अगर नहीं जान रहे हैं तो देखिए कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल का डिस्कवर्ड किया गया था। सेल डिस्कवर्ड किया गया था रॉबर्ट हुक के बारे में। लेकिन यहाँ पे और 3 साइंटिस्ट दिया हुआ है, 1 2 3, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन है ये। मैथेंस, जॉन स्लाइडन और ये स्वान। तो स्लाइडन और स्वान सेल थ्योरी दिए थे, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देख लीजिए, उसमें हम बताए थे कि सेल का जो सेल थ्योरी जिनके द्वारा दिया गया था उनका नाम स्लाइडन एंड स्वान था। लेकिन यहाँ पे चार्ल्स डार्विन जिन्होंने अपने गैलापागोस आइलैंड पे जाके अपना इवोल्यूशन पर सिद्धांत दिए थे कुछ, तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होगा। लेकिन जो सही ऑप्शन होगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल का पता लगाया गया था सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल अगर आप जान रहे हैं, ये बहुत इजी सवाल है और ये प्रायः किसी न किसी एग्जाम में पूछते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस सीरीज में इस 10 क्वेश्चन में लाइसोसोम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अभी बता देते हैं तो फिर वहाँ पे आप सही आंसर कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे फिर न्यूक्लियस के बारे में कि सेल जो होता है, सेल के बीच में केंद्रक होता है और केंद्रक से ही पता चलता है कि सेल लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि साइटोप्लाज्म, ये सब यहाँ पे इन न्यूक्लियस को छोड़ के सभी जगह साइटोप्लाज्म भरे रहते हैं सेल में, और यही साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और सारा फंक्शन एक्टिवेटेड या एक्टिविटी, सारा एक्टिविटी सेल का किया जाता है। कहाँ? कोशिका द्रव्य में, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा कि कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है 5वां नंबर क्वेश्चन कि कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदती है? तो कौन सी ऐसा प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोशिका सेल वाल। देखिए जो
कोशिका भित्ति है, सेल वाल है, ये सेल वाल सिर्फ प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, एनिमल सेल में नहीं होता है। फिर प्रणहरित जो क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल के मदद से प्लांट अपना खाना बनाता है, तो प्लांट सेल में रहता है और एनिमल सेल में नहीं रहता है, तो एनिमल सेल में नहीं रहता है। ठीक है, और सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी क्या होता है, प्लांट सेल में रहता है और एनिमल सेल में नहीं रहता है। जिस तरह ये सेल है, सेल में इधर साइड में एक सेंट्रियोल रहता है, सेंट्रियोल सिर्फ प्लांट सेल में रहता है और एनिमल सेल में नहीं रहता है। तो इस हिसाब से ये सभी हो जाएंगे कि प्लांट सेल को एनिमल सेल से डिफर इस प्रकार करते हैं कि उसमें सेल वाल रहते हैं और एनिमल सेल में नहीं रहते हैं। क्लोरोफिल सिर्फ प्लांट सेल में रहते हैं, सेंट्रियोल भी सिर्फ प्लांट सेल में रहते हैं। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो सेल है, इस सेल में सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और चारों साइड क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। यही साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उसको कोशिकांग कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स और फिर जितने भी गल्जी अपैरेटस, राइबोसोम, इसी पर राइबोसोम होता है। तो इस तरह करके सब बता सकते हैं कि इतना भी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इस सभी सेल ऑर्गेनल्स में कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है या फिर कोशिका अंग है जिसको सेल का आत्महत्या का थैली कहा जाता है। तो आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के और मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए का द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। तो द्विगुणित कुंडली का पता किनके द्वारा लगाया था, डबल हेलिकल मॉडल्स ऑफ डीएनए किनके द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले देख लीजिए, इस तरह से भी आपको सवाल जानते हैं। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप आंसर कीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो समझिए थोड़ा सा कि ऑप्शन ए सही होगा। वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल का पता लगाया गया था। और स्लाइडन और स्वान के बारे में बता दिए थे कि स्लाइडन और स्वान सेल थ्योरी के बारे में बताए थे कि सेल थ्योरी, स्लाइडन जो बताए थे, स्लाइडन जो बताए थे कि प्लांट सेल जो होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं वो सेल से बने हुए हैं, और स्वान साहब बताए थे कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से बनाए हुए हैं। तो दोनों मिला के अपना एक थ्योरी दिए, बोले क्या कि जितने भी इस दुनिया संसार जगत में प्लांट या एनिमल्स हैं वो सभी सेल से बने हुए थे, और यही सेल थ्योरी था। नेक्स्ट जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल का डिस्कवर्ड किया गया था, जो फर्स्ट सेल रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्गर जॉन मेंडल जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन जो है गर्गर जॉन मेंडल, ये जो जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। डीएनए का प्रमुख कार्य अगर आप जानते हैं तो सही है, नहीं जानते हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है कि अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करना। अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन किनके द्वारा किया जाता है, तो डीएनए के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं कि आरएनए पाया जाता है, किस में पाया जाता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अनुवांशिकी, और ये 10वां सवाल लास्ट सवाल है। अगर अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और 10वां नंबर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है 10वां नंबर क्वेश्चन। अनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का पिता अगर आप जान रहे होंगे तो बहुत अच्छी की बात है, नहीं जान रहे होंगे तो समझ लीजिए थोड़ा सा कि गर्गर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है, गर्गर जॉन मेंडल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ये सब साइंटिस्ट हैं, लेमार्क साहब, जो लेमार्क बताए थे कि कार्लस लेमार्क साहब, इन्होंने अपना योगदान दिए थे। सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है लेमार्क, ये लेमार्क साहब अपना बताए थे कि
इस दुनिया संसार में जितने जगत है उसको वर्गीकरण किए थे और इन्होंने दो वर्ग में बांटे थे। सबसे पहला वर्ग प्लांट किंगडम को और एनिमल किंगडम को अलग किए थे। चार्ल्स डार्विन बताए थे कि फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल के बारे में, कि इस दुनिया संसार में जितने भी जीव हैं, अगर अपना भोजन स्वयं अगर लड़ के नहीं ले सकता है तो वो फिर सर्वाइव नहीं कर सकता है। और एरिस्टोटल को फादर ऑफ द बायोलॉजी कहा जाता है। इस तरह से आप 10 सवाल देखें, अगर 10 सवाल में आपके 10 सवाल सही हुए हैं तो इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं या फिर कितना सवाल आपका सही हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 10 सवाल लेके आएंगे, वो केमिस्ट्री का होगा और फिजिक्स का भी होगा। तो इस तरह से आपके जितने भी साइंस से रिलेटेड या जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इस तरह से आपका कंप्लीट होगा। तब तक के लिए जय हिंद।